ईंट, सीमेंट और रेत से बने इस उम्मीद के मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। करीब 30 सालों तक जिस छत के नीचे न जाने कितनों को आसरा मिला, वो पल भर में वीरान हो गया। जिस आंगन में एक चिराग खिलखिलाया करता था, अब वो आंगन ही सूना कर दिया गया। जो कभी अपने होने का दम भरा करते थे, आज उन्होंने ही अपने निहित स्वार्थ के लिए मंदिर को मशान बना दिया। डबडबाई आंख और कांपते होंठ से अपने भगवान का नाम लेकर इस घर का चिराग अपने अतीत को यादों में संजोए भविष्य के अनसुलझे सफर पर निकल गया। इस बंगले में स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने जीवन के करीब 30 साल बिताए। आखिरी वक्त तक यहीं रहे, लेकिन 12 जनपद अब बेगाना हो गया। राजनीति में सदाचार, भाषा की मर्यादा और अनुशासन के लिए हमेशा याद किए जाने वाले रामविलास पासवान के बंगले को स्मारक बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान का सपना भी साकार नहीं हो सका। कहते हैं जब घर में दुश्मन हो तो बाहर वालों से क्या उम्मीद। रामविलास पासवान के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 12 जनपद, नई दिल्ली, ये पता रामविलास पासवान का था। 1989 से ही वो यहां रहते थे, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई। ऐसे में पार्टी में दरार पड़ने लगी। चिराग पासवान के मझले चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी। एलजेपी 2 भाड़ में बट गई। रामविलास पासवान के बेटे चिराग अलग थलग पड़ गए और पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए। इसी बीच रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराने का नोटिस आया तो चिराग पासवान ने 12 जनपद को स्मारक बनाने की मांग कर दी, लेकिन उनकी मांग पर किसी ने गौर नहीं किया। हद तो तब हो गई जब अपने भाई को भगवान बताने वाले पशुपति पारस तक ने आवाज नहीं उठाई। जिस भाई की बोते वो केंद्र में मंत्री बने, जिस भाई को वो भगवान बताते रहे, उस भाई के लिए उनके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आया। रिश्तों को तिलांजलि देकर सत्ता की मलाई काट रहे चिराग के चाचा सत्ता के नशे में इस कदर डूब गए कि भाई की तस्वीर जब सड़क पर बिखरी हुई मिली तो भी एक शब्द ना निकला। ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान के बंगले को बचाया नहीं जा सकता था। अगर पशुपति पारस चाहते तो अपने भाई की यादों को संजो सकते थे। मंत्री के तौर पर 12 जनपद के बंगले को खुद के लिए आवंटित भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इससे साफ होता है कि उन्हें रामविलास पासवान की कोठी में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। जिस सरकार में मंत्री रहते हुए बंगला खाली करने के फैसले पर वो चुप रहे, इससे साफ होता है कि अपने आप को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले पशुपति पारस के भाई के साथ रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का था। अगर स्वार्थ का नहीं होता तो कम से कम 1-2 शब्द छोड़िए एक ट्वीट ही कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोचिए, अगर रामविलास पासवान जिंदा होते और ये सब कुछ होते देखते तो उन पर क्या बीतती। जब बंगला खाली करवाया जा रहा था तब की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक भावुक बेटा अपने पिता की यादों को छोड़कर रोता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने इसी बंगले में अपना बचपन बिताया, जवानी के दिन देखे, हजारों खुशियों को सेलिब्रेट किया, लेकिन चाचा ने ऐसा दगा कर दिया कि सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। इन सब के बाद अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये घर तो उनके लिए मंदिर था। अब उनके मंदिर से उनके कथित देवता की तस्वीर फेंक दी गई, लेकिन उसी सरकार में अब तक मंत्री बने हैं। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइव, पटना।